Yes, now the last element of directing is communication. कम्युनिकेशन को हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो हमें सबको पता है कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, अपने व्यूज़, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ शेयर करना. ओके, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इन सब में आपको कनेक्ट कौन कर रखेगा? कम्युनिकेशन. विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स और एनीथिंग, राइट? सी, टेलीफोन से आप क्या करते हो? मोबाइल फ़ोन से आप जब नंबर डायल करते हो आप क्या करते हो? हम अपने थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, बात करते हैं, राइट? और ये जो एक्सचेंज हम करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, यहाँ से गई इंफॉर्मेशन या मैसेज या बात जो भी करी, फिर वहाँ जिसको आपने किया यहाँ से यहाँ आई, तो ये जो एक्सचेंजिंग वाला जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, राइट? Communication refers to a process of exchange of ideas, facts, feelings, etc. between two or more persons to reach common understanding, right? Common understanding means आपने कुछ आइडियाज़ दे, कुछ इन्फॉर्मेशन या फीलिंग्स जो भी हम शेयर करते हैं एक से ज़्यादा के लोगों के बीच में, और ताकि हम इसलिए बोलते हैं कि हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग मिले. ठीक है, हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमें वहाँ बात करनी चाहिए, फिर वहाँ से भी कुछ व्यूज़ मिलते हैं. ठीक है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमें कम्युनिकेशन करना होता है. तो कम्युनिकेशन बच्चों सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ टेलीफोन से कम्युनिकेट कर लिया. कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम होते हैं या बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, राइट? कम्युनिकेशन पहले तो आप वर्बल कर सकते हो, ओके, रिटन भी हो सकता है कम्युनिकेशन. आपने देखा होगा कि लाउड स्पीकर्स बजते हैं कॉलोनीज़ में, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की कोई अभी जैसे इतने कैंपेन्स चलते हैं तो उसके बारे में अगर अवेयर करना है, वो भी एक कम्युनिकेशन है, बिकॉज यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन, राइट? टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, नोटिस बोर्ड हो गए, पोस्टर्स हो गए, पोस्टर्स में पिक्चर्स बनी होती हैं वो भी हमें कोई इंफॉर्मेशन देती हैं. ओके, देन चार्ट, ग्राफ्स, फैक्ट्स, लेटर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फॉर्मल मीटिंग्स, इनफॉर्मल मीटिंग्स, ईमेल्स, ये सब क्या है? कम्युनिकेशंस के मीडियम्स हैं. ओके, किसके हम थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. सो कम्युनिकेशन मीन्स होता है हम अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, फीलिंग शेयर करते हैं, हम बातचीत करते हैं. और हम क्यों बात करते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं और जहाँ हम कर रहे हैं, मतलब जिसके साथ हम कर रहे हैं, ये वन पर्सन है. इफ़ ही वॉन्ट्स टू टॉक टू दिस पर्सन, ही इज़ यूजिंग अ फ़ोन. ये फ़ोन नंबर डायल किया, यहाँ पर जो बात इसको कहनी थी इसको समझ में आ गई, फिर वापस इसने उसका रिप्लाई किया है, तब ये कम्युनिकेशन कहा जाएगा. ये ऐसे नहीं कि सिर्फ इसने दे दिया, सुन लिया, क्या हुआ, पर वापस इसने अपना जो फीडबैक हम कहते हैं कि तब जाके यहाँ सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि मैं जो कह रहा था, मेरी जो बात थी उसको समझ में आ गई है. ओके, सो दिस इज़ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन बच्चों एक प्रोसेस है. ये ऐसा ही नहीं है कि हमने बात कर ली बस हो गया, नहीं, इसमें एलिमेंट्स होते हैं. एलिमेंट्स लाइक सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, नॉइस. अब ये नॉइस क्यों गिवन है हम पढ़ते हैं. ठीक है, सेंडर, हु इज सेंडिंग द मैसेजेस या थॉट्स, बोल के भी थॉट्स, मैसेज और आइडियाज टू द रिसीवर. ओके, दिस इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है. ओके, सेंडर से. सेंडर के पास क्या है? मैसेज है, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो वर्बली ले रहा हो, या वो जेस्चर्स यूज़ कर रहा हो, या वो सिंबल्स यूज़ कर रहा हो, वो मैसेज है उसका. ठीक है, जो उसे देना है. तो इट इज़ द कंटेंट ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, सजेशंस, ऑर्डर एक्सेट्रा, ये मैसेजेस हैं. ओके, विच सेंडर वांट्स टू कन्वे टू द रिसीवर. नाउ एनकोडिंग क्या होता है? जो भी मैसेजेस हैं उसके, जो भी उसके मतलब मैसेज में क्या, वो एक मेन जो उसका कॉन्सेप्ट है, क्या वो आइडिया है, क्या वो फीलिंग्स है, सजेशंस हैं, ऑर्डर है, ये तो मैसेज हो गया. एनकोडिंग मीन्स
हम इससे कम्युनिकेशन सिंबल्स मतलब कन्वर्ट करना, कन्वर्टिंग मैसेजेस इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स। कम्युनिकेशन सिंबल्स मीन्स क्या वर्ड्स यूज़ करे हैं सेंडर्स ने, पिक्चर्स यूज़ करी है, जेस्चर्स यूज़ करे हैं, सिंबल्स यूज़ करे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, एनकोड करना, जो भी मैसेज है उसको इसमें चेंज कर देना, कन्वर्ट कर देना, ओके। हमारा मैसेज जो भी था, फीलिंग्स थी, आइडियाज़ थे, जो भी हैं, पर उस आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए क्या हमने वर्ड्स यूज़ करे, पिक्चर्स यूज़ करी, जेस्चर्स यूज़ करे, तो वो होता है एनकोडिंग। मीडिया, व्हाट इज़ द चैनल यू आर यूजिंग टू कम्युनिकेट। आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो, वेदर यू आर यूजिंग लेटर, टेलीफोन्स, फेस टू फेस टॉक, इंटरनेट, ओके। तो ये सब क्या होते हैं, मीडियम। कोई तो पाथ हम चुनेंगे ना, ओके। देन डिकोडिंग, डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू द इफेक्टिव लैंग्वेज विच मे बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। यहाँ डिकोड हो गया है क्योंकि रिसीवर से पहले ये डिकोड हो गया है और उस लैंग्वेज में डिकोड हो गया है कि जिस लैंग्वेज से रिसीवर को समझ में आ जाए। भेजने वाला जो है उसी तरीके से भेजेगा जो रिसीवर के समझ में हो। गॉट इट? सो दिस इज अब रिसीवर, दिस इज डिकोडिंग। रिसीवर कौन? जिसके लिए ये सब हुआ है, जो मैसेज जहाँ तक पहुँचाना है, जो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, वो रिसीवर है। जो रिसीव करता है सब कुछ, वो रिसीव द मैसेज ऑफ सेंडर। नाउ अब हमें लगता है कि सेंडर ने दिया, रिसीवर ने लिया, बस ये हो गया कम्युनिकेशन। नो, रिसीवर ने जो रिसीव किया है उसके बारे में वापस वो यहाँ पर मैसेज करता है, फीडबैक देता है, देन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। ओके, ये बात इसको समझ में आ गई। इसको कैसे पता चलेगा? जब रिसीवर वापस उसे फीडबैक देगा ना। टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, फीडबैक इज रिक्वायर्ड. So feedback includes all those actions of receiver which indicates that he has received and understood message of sender. Now why noise is given? See, noise element इसलिए है कि भले ये खराबी है, बैरियर है, बट ये एग्जिस्ट करता है कम्युनिकेशन में। कितनी बार सेंडर्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, हम सामने सामने बातों को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। कभी कभार एम्बिगुअस हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट होता है? क्योंकि आगे से समझ में नहीं आया हमें, या हमारा टेलीफोन कनेक्शन सही नहीं होता, हमारे नेटवर्क्स नहीं आते हैं, ठीक है। या फिर जो रिसीवर है वो इनअटेंटिव है, उसको ध्यान से नहीं सुन रहा है, ध्यान से समझ नहीं रहा है, अटेंटिव वो कम है, ठीक है। सो दिस इज़ वाई noise is also there in the process of communication, in the process or in the list of elements. Okay, now the process of communication, right? communication process में उसके सारे elements आ जाएंगे। sender के पास क्या है? उसके पास है मैसेज को send करने के लिए he is using different kinds of media, any kind of media he can use, letter हो सकता है, gestures, anything, okay, telephones, मेल्स, ओके। हम देन मीडिया के थ्रू जा रहा है मैसेज, कहाँ पहुँचेगा? रिसीवर। एनकोडिंग डिकोडिंग होती है बच्चों, वो हमने पढ़ा था भी। एनकोडिंग मीन्स टू ट्रांसलेट और कन्वर्ट द मैसेज इनटू वर्ड्स, जेस्चर्स, जो भी इसने यूज़ किया है, ठीक है। सो रिसीवर के पास पहुँच गया मैसेज पहुँचने के बाद ये प्रोसेस यहीं नहीं रुकता, ये वहाँ जो अपना आंसर या रिप्लाई जो भी देता है, अपने व्यूज़ देता है, उसे कहते हैं फीडबैक। और फीडबैक किसके पास जाता है? सेंडर के पास। देन सेंडर को पता चल जाता है कि जो मैं कह रहा था या जो मैंने बताया, ही और शी और whoever is receiver got the message, okay, understood the message, understood the information। और नहीं समझ में आता है तो फिर ये कम्युनिकेशन में बैरियर हो जाता है। वो इनअटेंटिव, जो हमने नॉइज़ कहा था बच्चों, नॉइज़ भी हो सकती है उसमें। नॉइज़ इन द सेंस बैरियर्स आ सकते हैं। इनअटेंटिव लिसनर हो सकता है, इनअटेंटिव रिसीवर, और कनेक्शन प्रॉब्लम्स, एनीथिंग
अदरवाइज अगर रिसीवर ने फीडबैक दे दिया एंड इसको सेटिस्फैक्शन मिल गया कि यही वो बात थी, यही मैसेज था, यही इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ थे, फीलिंग्स थी, सो द कम्युनिकेशन प्रोसेस completed successfully. So this is communication.